क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं, इसमें कितने लोग जॉब करना चाहते हैं? सरकारी नौकरी कितने लोग करना चाहते हैं? हाथ उठा देंगे फटाक से। हम कहते हैं आपसे सरकारी नौकरी आप करना क्यों चाहते हैं? कुछ लोगों का जवाब नहीं सही निकल पाया है, और कुछ लोगों को जो जवाब आ रहा है उनकी सोच से नहीं मैच कर रहा है, और जो कुछ लोगों का और जवाब आ रहा है वो जबरी बोल रहे कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। हम कह रहे हैं आपकी अगर लालसा ही है सरकारी नौकरी करने का, तो एक बार जरा मुझे सोचिए, सरकारी नौकरी करने के लिए करोड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? और सरकार मतलब नौकरी देने वाला कौन है? बहुत कम लोग हैं। नौकरी देने वाला कितने लोग हैं इस दुनिया में? बहुत कम है। तो हम ऐसा कौन सा मेहनत कर दें, ऐसा कौन सा एटीट्यूड ला दें जिससे हम नौकरी देने वाला बन जाए, नौकरी करने वाला ना बने। इससे आपकी जिंदगी में तूफान आएगा, तूफान, क्रांति आएगा, क्रांति। क्या आएगा? क्रांति। क्रांति लाना चाहते हैं तो आप देने वाला बनिए, करने वाला नहीं बनिए, ठीक है ना? आन शब्द क्या होता है, आंटू शब्द क्या होता है, इन शब्द क्या होता है, इंटू शब्द। इसलिए इसको उठा रहे क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मोर, अधिक बार है। क्या है मेरे भाई साहब? इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक से अधिक है और ज्यादा से ज्यादा यह बोला जाता है, इसलिए हमने इसको उठाया है ताकि आप अपनी लैंग्वेज में चार चांद लगा सकें। क्या कर सके? चार चांद लगा सके, ताकि बोल सके, अच्छी भाषा का उपयोग कर सके। क्या शुद्धतम है, क्या सही और क्या गलत है। मुंह से अटकता है, इन लगाया कि इंटू लगाए कि क्या लगाया, है ना? गलत है। क्या इतने सालों से हम प्रीपोजिशन पढ़ते आए हैं, क्या हमें बाद में समझ में भी आया है कि नहीं आया है? तो आइए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्त। प्रीपोजिशन एक बार में डाउट कर लो अपना दूर। तो अपना बताइए दोस्तों, क्या टॉपिक चल रहा है? प्रीपोजिशन। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है दोस्तों? जो प्रीपोजिशन है, प्री का दैट मीन्स बिफोर, पोजिशन दैट मीन्स प्लेस। प्री दैट मीन्स बिफोर एंड पोजिशन दैट मीन्स प्लेस। That means place implies that location. That means place implies that location of anywhere, city, state, village, country, anywhere. ठीक है ना? मतलब लोकेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है। किसी गांव का नाम जैसे मेघपुर, पूरे में जलालपुर, कुछ भी जो बोल सकते हैं। शहर का नाम हो सकता है, राज्य का नाम हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है ना? ग्राउंड हो सकता है। तो ये सभी क्या बताएगा? लोकेशन, ठीक है? और किसके पहले ये शब्द यूज होगा? ये जो प्रीपोजिशन, ये शब्द बन गया टोटल मिलके। क्या बन गया यार? और ये जो शब्द प्रयोग होगा, ये नाउन के पहले प्रयोग होगा। कहाँ भाई साहब? कहाँ प्रयोग होगा? ये जो प्लेस है, ये कोई नाउन होगा। ये क्या होगा मेरे दोस्त? ये कोई नाउन होगा, और इस नाउन के पहले जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वही क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हमेशा नाउन में रिलेशन उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक नाउन से दूसरे नाउन का रिलेशन उत्पन्न करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो दैट मीन्स डिफाइन करिए प्रीपोजिशन क्या होता है दोस्तों? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। तो इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड which is used to show relation of a noun with another नाउन। यहीं तक लिखना, तो यहां तक स्टॉप कर देना, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया कि ये एक शब्द होता है, यह एक नाउन से दूसरे नाउन के साथ रिलेशन उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इन ऑर्डर ऑफ एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट
टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन एंड एग्जैक्ट डायरेक्शन, एग्जैक्ट डायरेक्शन with according to other parts of speech। अब कहेंगे एक पन्ना की डिफिनेशन में बना दिए, ये भाई रे भाई पूरी बात इन्वॉल्व कर दिया इसमें प्रीपोजिशन का। वो कॉपी में मत देखना, नहीं मिलेगा, वो बुच्ची का लाइन वो भी हमारे से अलग मिलेगा, ठीक है ना। हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, फंक्शन बेस चला रहे हैं, इससे समझा रहे हैं आपको कि हम ये क्यों बातें इतना लिख दे रहे हैं। क्या भाई साहब, सही बात है ना। तो हमने क्या किया, तो यहाँ तक तो डिफिनेशन डेली समझाया जा रहा है। क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि जो भी पार्ट चलाया जा रहा है सबसे पहला काम कि डिफिनेशन सही बना पा रहे को नहीं तो हम बता रहे जितने भी ग्रामर पढ़ाएंगे, अगर आन पढ़ा रहे होंगे तो आन का डिफिनेशन लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन पढ़ा रहे हैं तो इन का डिफिनेशन लिखना बड़ा मुश्किल है। बता देगा इसके बारे में, लेकिन डिफिनेशन तुम लिख के दिखाओ, क्या लिखोगे तब तुम्हारी कमी पता चलता है। तुम पढ़ाने को तुम्हें पढ़ा दे रहे हो, उसमें लिखवा क्या रहे हो मुझे ये बताओ पहले, सही है ना। तो आज तक ना आपको डिफिनेशन कोई लिखवाएगा, ना इसके मुद्दे पर सही से बात कर पाएगा। अब आपको हम यहाँ पे लगाएंगे एग्जाम्पल, इसका समझाएंगे, तो रूपरेखा लेकर चलेंगे तो देखिएगा यहाँ क्या अलग है और क्या अलग नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और हम आपको जगाना चाहेंगे, थोड़ी सी बात हल्का सा करेंगे वर्ब के ऊपर। कहाँ ले चलेंगे, घुमाएंगे, सैर कराएंगे, आपको सैर कराएंगे मेरे दोस्त। अगर हम बात करें आपसे मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब देंगे दोस्त कि मेन वर्ब सर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कौन कौन से भाई साहब? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होता है दोस्त, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा जो होता है वह होता है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है मेरे दोस्त? लिंकिंग, जिसे हम लोग स्टेटिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? आपको क्या पता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता ही नहीं आता है। आंख बोल के, खोल के, कि सुआ के, खोल के ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है? और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नो ऑब्जेक्ट। क्या नहीं आएगा दोस्त? मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद नो ऑब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है मेरे दोस्त? थोड़ा ख्याल करना, यहाँ पे क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट बनता क्या है? या तो नाउन होगा या तो नाउन होगा या तो दोस्तों जो प्रीपोजिशन होता है यह केवल और केवल इन शब्दों के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है प्रीपोजिशन, ठीक है ना। प्रीपोजिशन किसके लिए बना है? यानी कि स्टेटिव वर्ब है तो प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है ना। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन बीच में लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। मतलब जो कोई एक्शन कर रहे हैं उसमें अपने आप मुंह से निकलेगा। थोड़ा सा शुरुआत में प्रैक्टिस करने में समय लगता है, परेशानी होता है, साइकिल चलाने में शुरुआत में परेशानी होता है। क्या मेरे भाई साहब, सही बात है ना। शुरुआत में अगर कोई भी चीज चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई भी चीज सीख रहे हैं, तो शुरुआत में आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा उठता है, और जैसे कुछ कदम और आगे बढ़ते हैं वो अपने को आसान लगना शुरू हो जाता है। क्या भाई, थोड़ा थोड़ा जब उसमें अनुभव आना शुरू हो जाता है तो वह क्या होना शुरू हो जाता है? आसान लगना शुरू हो जाता है। तो हम उसी कड़ी के ऊपर बात कर रहे हैं। आपको शुरुआत में ये कठिन लग सकता है दोस्त, क्या लग सकता है यार? शुरुआत में आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन इतना मजेदार टॉपिक है। और दूसरी बात नोटिस उसमें यह है कि हिंदी के अनुसार अंग्रेजी नहीं निकलेगा मेरे भाई।
क्योंकि आप ट्रांसलेटर बनोगे तो ट्रांसलेटर हिंदी लिखोगे, उसका इंग्लिश निकालने वाले हो, गलत हो जाएगा मेरे भाई साहब, ठीक है ना। जो हिंदी निकला है, लिखा गया है, उसी का इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो आप हमेशा गलत में फेमी हो जाओगे। हाँ, हिंदी जो बोल रहा है उसका भाव समझो, बस भाव के अनुसार इंग्लिश का ट्रांसलेटर होता है जो उसका ट्रांसलेटर कर रहे हैं आप, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के अंदर या कोई और कोचिंग वाले संस्थान वाले पढ़ा रहे दोस्त, तो जो लिखा है उसका ट्रांसलेट कर देते हैं। हम कह रहे हैं उसके भाव को समझाइए, ट्रांसलेशन मत समझाइए। ट्रांसलेटर तो कई जमाने से करते चला आया, तभी आज परेशान है। कभी आप लगाए कि इन लगाए, आपका मतलब नहीं जानता है तो आप कहां लगाए। आपका मतलब जानता तो आप सही लगाता, आन का मतलब जानता तो आन सही लगाता, इन का मतलब जानता तो इन सही लगाता। इनका मतलब ही नहीं पता है, आन का मतलब ही नहीं पता, इन तो मतलब जानता कि इन माने में होता अंदर होता है। क्या मेरे भाई साहब यही बात है? तो हम फंसेंगे बराबर। तो इससे हम क्या करेंगे, फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? तो महीने में 2 बार आते हो तो इससे क्या समझ में आ रहा है? महीना में कौन सा अंदर होगा? आन नहीं मेरे भाई साहब, इन ही लगेगा। लेकिन यहाँ इन क्यों आया? हम कह रहे तुम संडे को आते हो, तो संडे को आते हो तो इसका आप लगना चाहिए था यहाँ पे, काके की अंग्रेजी होता है, तो यहाँ आन क्यों आ गया? यहाँ आन क्यों आया? हम कह रहे हैं हाँ वही चीज है ना, मतलब मीनिंग नहीं पता है, भाव नहीं पता है। हमें मीनिंग के ऊपर नहीं जाना, इसके भाव के ऊपर जाना है कि ये भाव इसका कहता क्या है। इसके 3 ही मकसद से पढ़ाई किया जाता है। जो अपना ये प्रीपोजिशन पढ़ाई किया जाता है, जैसे हम आपको बताए थे कि नाउन कितने मकसद से पढ़ाई किया जाता है? 4। कितने मकसद है? नाउन के कितने काम है? या तो यह सब्जेक्ट बनेगा, या तो यह ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो यह कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और ऑब्जेक्ट ये 2 तरीके से बनता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब का और एक प्रीपोजिशन का। और यही प्रीपोजिशन आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, या जो प्रीपोजिशन लग भी गया है टॉपिक, इसमें इसका एक क्या मकसद है, ये हमसे क्या करवाना चाहता है? कहता है कि अगर जो 2 नाउन के बीच रिलेशन उत्पन्न कर रहे हैं, जो रिलेशन दिखाना चाह रहे हैं, वह क्या बता रहा है, वह क्या क्या बता सकता है? या तो एग्जैक्ट टाइम बताएगा मेरे भाई साहब, क्या बताएगा वह? क्या बताएगा वह? मतलब एग्जैक्ट टाइम, एकदम सही समय बताएगा, ठीक है ना। या तो क्या बताएगा? एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन भी बताएगा, समझ में आ रहा है। या तो एग्जैक्ट डायरेक्शन। और किसी भी नाउन का एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट डायरेक्शन एक साथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक साथ हो सकता है, 2 या 2 से या तीनों एक साथ हो सकते हैं किसी भी नाउन में। ऐसा नहीं किसी भी नाउन का, जैसे हम बोल रहे हैं दोस्तों कि बुक ड्रावर में है। बुक कहाँ है? तो बुक ड्रावर में है तो इन द ड्रावर बोल रहे हैं, है ना। अगर हम बोले इस किताब को ड्रावर में रख दीजिए, इस किताब को ड्रावर में रख दीजिए, तो यहाँ एक चीज इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अब 2 चीजें आगे, यहाँ पे लोकेशन भी बताया जा रहा है और डायरेक्शन भी बताया जा रहा है मेरे भाई साहब। जैसे मैं घर में हूं तो सही समझ में आ रहा है आपको, और मैं घर में जा रहा हूं तो आपको क्या समझ में आ रहा है? घर कहाँ जा रहे हैं? घर में स्थान बताया जा रहा है। और दूसरी बात डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा, आप एक सिंपल प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और एक कंपाउंड प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या होता है सिंपल और क्या होता है कंपाउंड? आइए एग्जांपल लगाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो बताओ प्रीपोजिशन कितने मकसद से पढ़ाई करते हैं हम लोग? 3 मकसद से। कौन कौन सा मकसद है वह? एग्जैक्ट टाइम। देखिए जल्दी बताएगा नहीं कोई सब चीजें, ठीक है ना। आप समझ जाइए ना, प्रीपोजिशन का लफड़ा बहुत ज्यादा है। प्रीपोजिशन पढ़ते रहो जो हैरान जाएंगे आप, और बहुत ही छोटा चीज है प्रीपोजिशन। तो बताइए क्या बताता है भाई साहब? यह एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन एंड एग्जैक्ट डायरेक्शन, यही बताता है। इसका बस यही काम है। जैसे हर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ो तो क्या काम है ना, काम के अनुसार पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा। लेकिन पढ़ाई के हिसाब से पढ़ोगे तो एडजेक्टिव माने तो एडजेक्टिव तो पढ़ते चले आए हैं। आज समस्या बना है कि नहीं बना है? हम कह रहे हैं 8 वर्ड जान रहे हो, पढ़ रहे हो, 8 वर्ड का काम अलग अलग है कि एक जैसा है? अलग अलग है। सबको भाई क्या मिला है? जिम्मेदारी अलग अलग ना मिला है। तुम वह काम उसको मिला तो दूसरा करवाओगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, वह काम करने लायक रहेगा तो उससे करवाया जाएगा।
वहां सक्षम रहेगा, उसे करवाया जाएगा, लेकिन उसका वेशभूषा बदला हुआ मिलेगा। दिखेगा वहां भी वर्क दिखेगा वही वर्क वहां भी, लेकिन वह वर्क वहां दूसरा होगा और यहाँ वर्क दूसरा होगा। क्या भाई से समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो यहाँ पे बातें नोट करिए। आज चलते हैं यहाँ प्रीपोजिशन के ऊपर, अपने वर्ड से बात करते हैं जल्दी। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं, इसमें कितने लोग जॉब करना चाहते हैं? सरकारी नौकरी कितने लोग करना चाहते हैं? हाथ उठा देंगे फटाक से। हम कहते हैं आपसे सरकारी नौकरी आप करना क्यों चाहते हैं? कुछ लोगों का जवाब नहीं सही निकल पाया है, और कुछ लोगों को जो जवाब आ रहा है उनकी सोच से नहीं मैच कर रहा है, और जो कुछ लोगों का और जवाब आ रहा है वो जबरी बोल रहे कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो मतलब जो सोचे हैं वो नहीं करना चाह रहे हैं आप, मतलब अंदर से नहीं निकला है ना, तो कहां से बन पाएंगे? हम कह रहे हैं आपकी अगर लालसा है ही है सरकारी नौकरी करने का, तो एक बार जरा मुझे सोचिए, सरकारी नौकरी करने के लिए करोड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? और सरकार मतलब नौकरी देने वाला कौन है? बहुत कम लोग हैं। नौकरी देने वाला कितने लोग हैं इस दुनिया में? बहुत कम है। तो हम ऐसा कौन सा मेहनत कर दें, ऐसा कौन सा एटीट्यूड ला दें जिससे हम नौकरी देने वाला बन जाए, नौकरी करने वाला ना बने। जिस दिन नौकरी देने वाला और करने वाला दोनों अलग है मेरे भाई साहब। जैसे किसी स्रोत से पैसे कमाते रहना और कमाना अलग बात है, कमाते रहना और कमाना अलग बात है। वही चीज यहां समझा रहे हैं। तो आप नौकरी करने वाला मत बनिए, नौकरी देने वाला बनिए मेरे भाई साहब। इसकी तादाद कम है, ठीक है ना? नहीं तो किसी न किसी दिन आपको नौकरी तो मिल ही जाएगा, चाहे वो प्राइवेट मिले चाहे सरकारी, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये वाला काम मत करिए मेरे दोस्त। आप ऐसा काम करिए, कुछ अपने अंदर एटीट्यूड लाइए, वह पॉजिटिव रवैया लाइए जिससे आप देने वाला बन जाए, करने वाला ना बने मेरे दोस्त। इससे आपकी जिंदगी में तूफान आएगा, तूफान, क्रांति आएगा, क्रांति। क्या आएगा? क्रांति। क्रांति लाना चाहते हैं तो आप देने वाला बनिए, करने वाला नहीं बनिए। क्या करना चाहते हैं? क्रांति ना? तो आइए क्रांति हम लोग यहाँ फैलाते हैं। क्रांति वाला क्लास लगा दिया जाए? या तो लगा देना चाहिए। आज हम कुछ शर्तों पे बात करेंगे, वह ऑन होगा और वह ऑन टू होगा मेरे दोस्त। क्या होगा मेरे भाई साहब? तीसरा है, चौथा है, इनटू है, ठीक है ना? ये 4 प्रीपोजिशन पे हम बात कर रहे हैं, और तीनों करके, लेकिन आज टाइम कम है, कहां तक पहुंचा पाएंगे समय के अनुसार, ठीक है ना? तो आज समझाना चाहेंगे कि ऑन क्या होता है, ठीक है ना? ऑन शब्द क्या होता है, ऑन टू शब्द क्या होता है, इन शब्द क्या होता है, इनटू शब्द। इसलिए इसको उठा रहे क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन, अधिक बार है। क्या है मेरे भाई साहब? इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक से अधिक है और ज्यादा से ज्यादा ये बोला जाता है। इसलिए हमने इसको उठाया है ताकि आप अपनी लैंग्वेज में 4 चांद लगा सकें। क्या कर सके? 4 चांद लगा सके, ताकि बोल सके, अच्छी भाषा का उपयोग कर सके। क्या शुद्धतम है, क्या सही और क्या गलत है। मुंह से अटकता है, इन लगाए कि इंटू लगाए कि क्या लगाए, है ना? तो सबसे पहला काम दोस्त, यहाँ पे सिंपल प्रीपोजिशन है, दैट मीन सिंपल प्रीपोजिशन है, ठीक है ना? अब बात समझिए, यहाँ पे सभी का काम क्या है। दिस इज द सिंपल प्रीपोजिशन एंड दिस इज द सिंपल, दिस इज द कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड दिस इज द कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्या यही प्रीपोजिशन में कुछ और एडिशन हुआ है क्या? देखिए भाई साहब, इसी प्रीपोजिशन में कुछ और ऐड हो गया है और इसी प्रीपोजिशन में कुछ और ऐड हो गया है। तो इसको ऐड होते कुछ और काम करेगा कि वही काम करेगा? वही काम करेगा कि भाई वो अलग काम करेगा? अलग काम करेगा। जब अलग काम करेगा, इसका काम क्या होगा, ये देखते हैं, समझते हैं। चले आगे, चले आगे। बहुत अच्छा दोस्त, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो अपने पास ऑन शब्द है, ऑन दिखाता है कंटेक्टिंग। क्या दिखाता है? कंटेक्टिंग दिखाता है, संपर्क दिखाता है, किसी का किसी से क्या संपर्क है, ठीक है ना? पहले पॉइंट सीसी के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये क्या हम बता रहे हैं, इसका लोकेशन दिखा रहे हैं। इस समय क्या दिखा रहे हैं मेरे भाई साहब? हम लोकेशन के हिसाब से भी बात कर रहे हैं। किसके हिसाब से बात कर रहे हैं?
देखिए लोकेशन का मतलब हम क्या दिखा रहे हैं, स्थान। क्या बता रहे हैं भाई साहब, स्थान, ठीक है ना। कौन कहाँ है, संपर्क में है, किसी के संपर्क में जब वह रहेगा वह कहलाएगा मेरे भाई साहब आन शब्द। क्या रहेगा, सही समझ में आ रहा है, सही समझ में आ रहा है। और किसी से बाउंड नहीं होना चाहिए, किसी से बाउंड नहीं होना चाहिए। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, सब एग्जांपल लेंगे प्रैक्टिस के माध्यम से, हर तरीके से लेंगे। आपके इधर देखिए जितना भी क्षेत्र से दिखाई दे रहा है यहीं से एग्जांपल लेंगे और यहीं से बातें आपको समझाएंगे। और कुछ मैथमेटिकल से उठा ले लेंगे, कुछ फिजिक्स से उठा लेंगे। अब एग्जाम्पल हर तरीके से उठाएंगे, ठीक है ना, ताकि अपनी बात जाहिर हो सके क्या सही है और क्या गलत है। क्या इतने सालों से हम प्रीपोजिशन पढ़ते आए हैं, क्या हमें वाद्य समझ में भी आया है कि नहीं आया है? तो आइए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्त, प्रीपोजिशन एक बार में डाउट कर लो अपना दूर, ठीक है। तो हम आपसे बोल रहे हैं एक किसके लिए यूज करेंगे भाई साहब, फॉर कंटेक्टिंग। क्या यूज करेंगे, फॉर फॉर कंटेक्टिंग। किसके लिए भाई साहब, संपर्क के लिए। और संपर्क रहेगा यानी तल के लिए क्या रहेगा, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है। फॉर अ सरफेस, नहीं समझ में आ रहा है। अ थिंग, अ थिंग, अ थिंग विच इज on the surface in rest motion, in a rest, in a rest, in a rest। यहां एक्सप्लेनेशन इसका कर दिया गया। इसका एक्सप्लेनेशन किधर है मेरे दोस्त, इधर देखिए मैंने क्या लिखा है। ऑन जो है फॉर कंटेक्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अभी एक चीज बता रहे हैं लोकेशन के तौर पर, किसके तौर पर, मतलब वहां पे संपर्क सतह कहाँ है, टेबल पर होगा। कहाँ है, पेड़ पर है। कहाँ पर है, पेड़ पर है। तो पेड़ पर है तो क्या समझ में आएगा, धीरे सभी, पेड़ पर है तो इन द ट्री भी होता है और ऑन द भी ट्री होता है। कब इन द ट्री बोलेंगे, कब ऑन द ट्री बोलेंगे, सही है ना। हम बोल रहे हैं कि यहीं से अभी थोड़ा सा अगर एक एग्जांपल उठा लेते हैं। हम कह रहे हैं एक पेड़ में अनेक आम लगे हुए हैं, पेड़ में अनेक आम लगे हुए हैं। बताइए इन द ट्री कि ऑन द ट्री, ऑन द ट्री बोलेंगे। अब आपको यहां समझ में आना चाहिए जो आम लगेगा वह कहाँ है, टन के संपर्क में है, उसके ऊपर नहीं है मेरे भाई साहब, उसके संपर्क में है ना। संपर्क लगा है कि नहीं, उसका टहनी देखिए, जब आम लटका रहता है तो कहाँ रहता है, उसके संपर्क में छुआया रहता है ना, कि उसके ऊपर ऐसे रहता है, लगा रहता है आम भाई, उसी के ऊपर तल के ऊपर है। जैसे फूल कहाँ लगा रहता है, एकदम तल के ऊपर लगा रहता है ना। तो हम कह रहे हैं इस पेड़ पर या इस पेड़ में अनेक फूल हैं, तो इस पेड़ में हम कह रहे हैं कि इस पेड़ में अनेक आम है, तो देयर आर मेनी मैंगोज, देयर आर मेनी मैंगोज ऑन दिस ट्री। तो देयर आर, यहाँ एग्जांपल लगा दें, एग्जांपल लगाना मिटाते चलेंगे, ठीक है ना, समझाते चलेंगे। तो देयर आर मेनी मैंगोज, मैंगोज क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखिए भाई साहब ऑन दिस ट्री, सही है ना। इस पेड़ में अनेक आम है। अब मे का अंग्रेजी इन माने तो में होता है ना, तो मे का अंग्रेजी इन लगाएगा कि लड़का अंग्रेजी को हिंदी के अनुसार क्या लगाएगा, इन लगाएगा। लेकिन अब वहां बात समझना है अपने आप को, बात ये समझना है कि ऑन शब्द कहां प्रयोग किया जाता है, इन रेस्ट मोशन। कहां पे प्रयोग किया जाता है, रेस्ट मोशन में प्रयोग किया जाता है। वही चीज यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मेरे भाई साहब, सही समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे बताइए क्या बताए, देयर आर मेनी मैंगोज ऑन दिस ट्री या इन दिस ट्री, ऑन दिस ट्री। बात समझ में आ रहा है ना। अगर हम यहीं पे चीज बोल रहे हैं, यहाँ इन आपने लगा दिया, सही बात है, सही, सॉरी इन रहेगा, सॉरी ऑन रहेगा, है ना। क्या रहेगा भाई साहब, ऑन रहेगा। क्या शब्द रहेगा वह, तो अगर ये पहला बात है, अगर हम कह रहे हैं देयर आर मेनी नेस्ट इन दिस ट्री या ऑन दिस ट्री, इस पेड़ पर अनेक घोंसला है,
इंडस्ट्री की आंधिस्ट्री? इंडस्ट्री हो गया, आंधिस्ट्री नहीं मेरे भाई साहब, तुरंत गलत हो गया। देखो लटका है, आम क्या है, एक टहनी से लटकी हुई है, ठीक है ना। जो घोंसला बनाया जाएगा मेरे भाई साहब, दो टहनियों के बीच में क्या होगा, वह घोंसला बनेगा। समझिए, किसी के बीच में आ जाएगा, किसी के घेरा में आ जाएगा, बाउंड्री में आ जाओ। मतलब फीलिंग से बोलना है, अगर फीलिंग आएगा तभी वह लगा पाओगे, नहीं तो फिर गलती करोगे आप बार बार, ठीक है ना। तो बताइए क्या लिखोगे, देयर आर, दियर, दियर आर, दियर पढ़ाया गया है ना, दियर पढ़ाया गया कि नहीं? तो दियर समझ में आ रहा है क्यों लिख रहे हैं क्या भाई साहब? तो दियर आर मेनी, देयर आर मेनी नेक्स्ट, देयर आर मेनी नेक्स्ट इन दिस, इन दिस ट्री। यहां आन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, गलत हो जाएगा। अब बताओ हम यहाँ ट्रेस क्या कर रहे हैं, लोकेशन ही तो बता रहे हैं ना। कहां पे है भाई साहब, कहां पर है? तो ये लोकेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, कहां पर है भाई साहब, पेड़ पर है। कहां है भाई, पेड़ में है या पेड़ पर है, तो लोकेशन ही तो बता रहे हैं ना कहां है। तो ये लोकेशन ट्रेस कर रहा है, प्लेस बता रहा है कहां पर यह है, ठीक है ना। और अगर हम बोल रहे हैं कि भैया मिडल फिंगर में अंगूठी है, मिडल फिंगर में अंगूठी है, तो बोलिए क्या बोलेंगे, देयर, देयर इज अ रिंग इन द मिडल फिंगर और ऑन द मिडल फिंगर। अब यही बताइए, मैं तो आया यहाँ पे, तो क्या यूज करोगे यहाँ पे, आन क्यों लगा रहे हैं, अंगूठी होगा तो ये बताओ क्या होगा, सही है ना, नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या लिखा मैंने, देयर, देयर आर, सॉरी, देयर इज अ रिंग, देयर इज अ रिंग इन द मिडल फिंगर, मिडल FINGER, सही है ना, मध्य में, बीच वाले में जानते हैं ना ये वाला। अंगूठी कहाँ है, कहाँ है मेरे भाई साहब, मिडल फिंगर में। तो ये बताओ सही कि गलत है, गलत है ना। तो ये गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, आप केवल इस प्रीपोजिशन की वजह से गलती कर दे रहे हो, बाकी सही लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए, और ये क्या हो गया, सही है ना। अभी समझाना बहुत है, तो कुछ बताओ, अभी एग्जाम्पल लगाएंगे, पर थोड़ा सा ख्याल आया क्या मन में, पहले आन का, थोड़ा सा इन की जगह पे आन, आन की जगह पे इन हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। आ जाइए, ये थोड़ा सा भी नजारा दिखाया दोस्त, अभी समाप्ति कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है ना। आ जाओ 5 मिनट में इसको ये पूरा पहले बता के खत्म कर दें, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, टाइम हो गया है लगभग 2 मिनट और बाकी है। चले आगे। तो दोस्त यहाँ पर अभी हम लोकेशन के तौर पे बात कर रहे हैं, और इनटू क्या है मेरे भाई साहब, एक कंपाउंड है, क्या है मेरे भाई साहब, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। जो काम यह करता है उससे थोड़ा सा हट कर यह है, इसने क्या कर दिया, दो चीजें इन्वॉल्व हुआ मेरे भाई साहब। एक तो बताएगा लोकेशन, क्या बताएगा मेरे भाई साहब, एक तो बता रहे हैं लोकेशन मतलब स्थान बता रहा है, दूसरा मेरे भाई साहब डेस्टिनेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, डेस्टिनेशन। क्या बता रहा है, डेस्टिनेशन, दैट मीन्स डायरेक्शन, दैट मीन्स डायरेक्शन। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मैंने दिशा, गंतव्य, ठीक है ना, गंतव्य मतलब जहां उसका स्थान है। तो गंतव्य दिखाएगा या तो डायरेक्शन, दिशा बताएगा, दोनों मतलब सेम है। तो बताइए दोनों का मतलब क्या समझ में आया, कि ये तो लोकेशन भी दिखा रहा है और डायरेक्शन भी दिखा रहा है। तो भैया ऐसी चीजों में लग रहा है गति होगा, ऐसी चीजों में क्या होगा, गति होगा। मतलब जहां डायरेक्शन पाया गया और लोकेशन भी पाया गया तब तो गति है। मतलब दो प्रीपोजिशन एक साथ जुड़े हुए हैं, एक प्रीपोजिशन नहीं है इसमें,
कितने प्रीपोजिशन जुड़े हुए हैं? और मिलकर बताओ मेरे भाई साहब कौन सा प्रीपोजिशन बना है? कंपाउंड प्रीपोजिशन बन गया। एक प्रीपोजिशन नहीं है। टू का मतलब होता है दिखाना, डायरेक्शन। मैं मंदिर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेम्पल। क्या समझ में आ रहा है? मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। टू क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है। कहां जा रहे हैं? स्कूल दिखा रहे हैं। टू अग्रसर दिखा रहा है। तो ये टू क्या बताता है मेरे भाई साहब? डायरेक्शन दिखा रहा है। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है। तो डायरेक्शन शो दैट कर रहा है, ये लोकेशन बता रहा है, और दोनों मिलकर बता रहा है लोकेशन एंड डायरेक्शन। और इसलिए जब कोई चीज गति में रहेगा तभी हम इस चीज को लगा सकते हैं। स्थिर में है तो ये दिखाएंगे मेरे भाई साहब। नहीं आ रहा है? आ रहा है? चलो लिखो जल्दी से अब। अच्छा पहले बता देना आगे। तो यह बताइए क्या हो जाएगा? इट एक्सप्रेसेस लोकेशन एंड डायरेक्शन। देखो डिफिनेशन मैं कहीं और से नहीं लिखूंगा मेरे भाई साहब। हम जो आपको राय देंगे, जो आइडिया देंगे, नहीं डिफिनेशन लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगा। लिखे तो क्या लिखे इसका डिफिनेशन, सही है ना? तो छोटे तो तौर पर आपको समझाना चाहेंगे कि डिफिनेशन निकालना बहुत मुश्किल का काम है। ये आसान काम नहीं है। ये समझ में तब आएगा जब आप फंक्शन बेस पढ़े रहेंगे। जैसे लगेगा सबका डिफिनेशन तुम दे सकते हो। ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि जो आप डिफिनेशन ना दे सके। सही समझ में आ रहा है ना? तो बताइए मेरे भाई साहब ये क्या क्या बताएगा? इट एक्सप्रेसेस लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी पार्टिकल इन। नहीं समझ में आया? क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा तो गति हो ही गया। इसमें हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं है। लोग शॉर्ट में जवाब देते हैं कि यह गति के लिए प्रयोग किया जाता, शॉर्ट में बताते हैं। तो गति के लिए तो इंग्लिश में लिखाइए ना। हिंदी पढ़ा रहे हैं क्या? गति के लिए प्रयोग किया जाता है। हो गया गति, इन मोशन। इन मोशन ना भैया, बात अधूरी हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? इट एक्सप्रेसेस लोकेशन एंड डायरेक्शन। दोनों भाई एक साथ। डायरेक्शन ऑफ एनी नाउन। किसी भी नाउन का क्या क्या बताएगा मेरे भाई साहब? लोकेशन और डायरेक्शन दोनों एक साथ साथ, ठीक है ना? तो लोकेशन एंड डायरेक्शन बताएगा तो ये क्या हो जाएगा? इन मोशन। किसमें हो जाएगा यह? तो ये मोशन में कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बताओ शॉर्ट में बात समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो जो चीजें समझा। और यहां पर आइए, इन, सही है ना? इन क्या होता है? इन रेस्ट फॉर्म। और ये भी होगा इन रेस्ट फॉर्म। लिखा गया कहीं? वहां लिखा गया। तो चलो शॉर्ट में इन अरेस्ट किसमें होगा मेरे भाई साहब? और यहाँ पे बताइए जो इन लगा है ये किसमें रहेगा भाई साहब? इन रेस्ट। यह भी रेस्ट में है, लेकिन ये बाउंडेड बाई टू सरफेस। ये इट इज बाउंडेड बाई टू सरफेस। दो सतहों से घिरा रहेगा। ये किसी के अंदर रहेगा मेरे भाई साहब। क्या रहेगा यार? किसी के अंदर रहेगा। कम से कम दो सतह से घिरा हो तब जाके हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कुआं बोल दो, कुएं में है, वो बॉक्स में है, कटोरे में है। अगर हम बोले वह टेबल कहां पर है? प्लेट में है। प्लेट में है तो क्या बोलेंगे? इंदा बोलेंगे कि आंधा बोलेंगे? आंधा प्लेट बोल रहे हैं तो हम बोल तो जरूर रहे हैं प्लेट में है। और हम बोल रहे हैं एक जगह कटोरे में है तो कटोरा में आप तुरंत लगा दे रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि अब लग रहा है क्लियर होना चाहिए। पहले पिक्चर बोलना क्या चाहते हैं आप, ठीक है ना? अगर हम याद कर ले इसको, इसका मतलब भी अनमाने पर होता है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। सही है ना? तो ये बात को समझने का प्रयास करिए। तो ये भी किसके लिए प्रयोग किया जाएगा मेरे भाई साहब? किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? इन रेस्ट मोशन। इन अ रेस्ट फॉर एनी नाउन, ठीक है ना? बट इट इज बाउंडेड बाई ऑफ एनी नाउन, बट it bounded by two surface
ठीक है, नहीं समझ में आया। लेकिन ये दो सरफेस से क्या होना चाहिए, घिरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और वही चीज यहाँ पर भी है, यह तो समझ में किसी के अंदर रहेगा। और वह चीज यहाँ पर भी है, ये क्या दिखाएगा भाई साहब, लोकेशन दिखा रहा है, किसी के अंदर जाने वाला है ना, किसी के अंदर होगा। लेकिन और क्या दिखा रहा है, डिस्टिनेशन, डिस्टिनेशन भी दिखा रहा है, डायरेक्शन भी दिखा रहा है कि डायरेक्शन में भी है, यहाँ पे किसी के अंदर तो है। तो जिस तरह से यहाँ दो चीजें दिखा रहा है, उसी तरह यहाँ भी दो चीजें दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, एक तो लोकेशन बता रहा है, क्या बता रहा है मेरे भाई साहब, लोकेशन बता रहा है। दूसरा क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, डिस्टिनेशन बता रहा है। ठीक है ना, ये जो शब्द फ्रीक्वेंसी डाउन है उसको हाई करो, बार बार डिस्टिनेशन बोलो, डायरेक्शन तो आपको पता ही है, ठीक है ना। डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन बोलो, जहां 10 बार बोलोगे आपको ख्याल हो जाएगा क्या होता है डेस्टिनेशन मतलब, ठीक है ना। तभी शब्द को बोलोगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे आश्रम आश्रम कभी नहीं बोलते थे, बार बार मुंह से क्या निकलता है, आश्रम आश्रम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुंदर सुंदर। वैसे तो गुड बोलते थे, वेरी गुड बोलते थे, आश्रम बोलकर देखिए क्या समझ, फ्रीक्वेंसी हाई करोगे तब ना मुंह से निकलेगा। तो वही समझाना चाह रहे हैं। तो बताओ ये क्या क्या बताएगा भाई साहब, लोकेशन भी बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, डेस्टिनेशन भी बता रहा है ना। और ये पार्टिकल किस में रहेगा, शॉर्ट में अगर जवाब देना चाहेंगे तो पूरे का जवाब निकल कर आएगा। यह कि जो पार्टिकल है वो किस में रहेगा, इन मोशन, किस में रहेगा भाई साहब, इन मोशन, गति में रहेगा मेरे भाई साहब। किस में रहेगा, गति में रहेगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, थोड़ा थोड़ी बात तो भाई समझाया गया, थोड़ा थोड़ा समझाया गया, समझ में आया है। तो प्रैक्टिस 7:10 होने वाले हैं। चलिए भाई इधर आइए, तो बताइए जल्दी से क्या होगा, देयर आर मेनी, देयर आर मेनी रुपीज। अच्छा, अनेक पैसा है तो मोर मनी, क्या बोलेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे अगर पैसे की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई साहब, मोर मनी इन द, मेनी नहीं तब, क्योंकि अब यहाँ अनकाउंटेबल की चीज के साथ हमेशा मोर शब्द का प्रयोग, और काउंटेबल चीजों के साथ हमेशा मेनी का प्रयोग, ठीक है ना। पता किसको भी भूल गए हैं। चलो अगला बोल रहा है, पैसे को ड्रावर में रख दीजिए, पैसे को, हाँ पैसे को ड्रावर में रख दीजिए, जल्दी बोलिए। पुट द मनी, पुट द मनी इन द ड्रावर, इनटू द ड्रावर। बोलिए भाई साहब क्यों बदल गया, यहाँ क्या दिखा रहा था, अवस्था दिखा रहा था, यहाँ पे देखिए। और इसका रिलेशन, इस मनी का रिलेशन इस ड्रावर के साथ किया गया है, इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे जगाया गया है, सही है ना। और ये क्या बता रहा है भाई साहब, अवस्था बता रहा है। तो मतलब ये यहाँ है तो होने की अवस्था में किसी के अंदर है, या बात अंदर है ना। तो यहाँ बात समझना होगा, इन है कि आन है, अंदर होगा। ड्रावर देखे हैं कि नहीं देखे हैं, दो सतह से घिरा होता है कि नहीं होता, कम से कम बताइए। पुट द मनी ऑन द ड्रावर कि इनटू द ड्रावर, इनटू द ड्रावर, DROWER, ड्रावर, ड्रावर माने ड्रावर भाई। तो पुट द मनी, और अच्छा ये इंटू मैंने किस लिए लगाया, अगर ये हटा दिए होते ना तो गाड़ी अपनी बदल गई होती। अब यहाँ मुझे बताओ ये कौन सा वर्ब आया है, एक्शन वर्ब आया है, एक्शन वर्ब आया है ना। तो एक्शन वर्ब आने की वजह से बताओ, सही है ना। और ये इसका रिलेशन किसके साथ है, इस नाउन के साथ। ये इस नाउन जो लिखा गया यहाँ पे, इस नाउन का इस नाउन के साथ रिलेशन बनाया गया है, उत्पन्न किया गया। अगर यही हटा दे तो पूरा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यही रिलेशन स्टेबलाइज कर रहा है इस नाउन का इस नाउन में। लेकिन ये इस नाउन में क्या रिलेशन आया कि भैया पैसे को ड्रावर में रख दीजिए, पैसे को ड्रावर में रख दीजिए। काहे नहीं समझ में आ रहा है बात, देखा कहो ना। चलिए जैसे अगर हम आपसे बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू स्कूल,
सही समझ में आ रहा है? तो इससे समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन दिया गया। मेरा मकसद क्या है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, दिशा दिखाया गया है, कहाँ? स्कूल की ओर। सही है ना? तो टू भले नहीं पढ़ाया गया लेकिन बात जानते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना भाई साहब? तो आपको हम समझाएंगे सब। अगर हम यही बोल रहे हैं दोस्तों, आई एम गोइंग इनटू द स्कूल, अब बोलिए मेरे भाई साहब, अब बोलिए क्या समझ में आ रहा है? मैं स्कूल में जा रहा हूं। अब मतलब स्कूल के अंदर की बात कर, मैं स्कूल जा रहा हूं वो बात कर रहा है अलग से, ठीक है ना? मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं। किधर जा रहा हूं? मतलब इसका डायरेक्शन दिया गया, मैं उसकी ओर जा रहा हूं, लेकिन मैं अब सच में स्कूल के अंदर ही जा रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं भाई साहब। मैं स्कूल जा रहा हूँ बात अलग है, पता चला स्कूल से स्कूल जा रहा है, उसकी स्कूल की ओर जा सकता है, ठीक है ना? उसकी ओर दिशा दिखाया गया है, बस ये डायरेक्शन दिखाया गया है। लेकिन इसमें क्या बात किया गया है? आई एम गोइंग इनटू द स्कूल, मैं स्कूल में, जैसे मैं घर में जा रहा हूं, आई एम गोइंग इनटू द होम, इन नहीं इनटू द होम, मैं घर में जा रहा हूं। मतलब यहाँ लोकेशन भी दिखाएगा, कहाँ जा रहे हो? घर में। और गति भी है क्या? मतलब अभी गया कि नहीं गया है? अभी नहीं गया, तो उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा ना। तो वही चीज समझाया गया यहाँ पे। नहीं समझ में आ रहा है? झलुआ झुला रहा है, झलुआ झुला रहा है ना, प्रीपोजिशन झुला रहा है ना, लफड़ा है ना? यस सर। अभी और आसान करेंगे, तुम लोग समय दो तब ना आसान होगा। चलिए आगे चले। तो बताइए सही की गलत? ये सही की गलत? मतलब यहाँ बदल गया लेकिन मीनिंग, ये चीज अलग कह रहा है और ये चीज, बात को समझिए, जाहिर करना सीखो अपनी बात को। अब मैं स्कूल में हूं तब आई एम इन द स्कूल, आई एम इन द इनटू द स्कूल नहीं। तो बताइए आई एम गोइंग इनटू द, तो यहां क्या बता रहा है? लोकेशन एंड मोशन, डेस्टिनेशन दोनों बता रहा है। एक चीज इसीलिए बोल रहे हैं, प्रीपोजिशन इतने आसानी से पढ़ा देंगे ना, एकदम हुलिया खराब हो जाएगा उसका। वो भी सोचेगा कौन टीचर मिल गया था हमसे। मुलाकात किसी और दूसरे से हुआ होता तो हमारे इज्जत पानी बचा रहता, ठीक है ना? हाँ प्लीज माई बुक, ठीक है। 5 ऑप्शन आपके लिए डाल दिया। कितना ऑप्शन खड़ा कर दिया? गड़बड़ी दिख रहा है का? गड़बड़ी दिख रहा है? कृपया मेरी किताब को लाइए, लाइए ना। कहां से? फ्रॉम द टेबल। सही है कि गलत है? तो फ्रॉम सही हो गया। अगर हम बोल रहे हैं टेबल से लाइए, तो यहां समझ में आ रहा है इनटू द लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, लगाइए आप इंटू। अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटू तो आएगा ही नहीं, आएगा कहां से आएगा? और अगर हम यहां से क्या बोल रहे हैं, आन ही बोल दिया, अंटू का मतलब वहां पे रखिए तब, ठीक है ना? तो यहाँ लाने के लिए बात कर रहा है, तो कहीं से लाएगा ना। तो ना तो भैया इन आया, ना तो आन आया, ना तो इंटू आया, ना तो आया, तो केवल कौन आया? तो आप इसमें केवल फ्रॉम लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि जो हमने बताया पढ़ाया वही लगा दीजिए आप। आंख बंद करके धूल नहीं झोंकना है, ठीक है ना? सही है। जैसे हम कह रहे हैं तालाब में अनेक मेढक हैं, लिखिए देयर आर मेनी frogs in the pond, in the well, in the garden। सही समझ में आ रहा है? सही समझ में आ रहा है? सही है। अगर हम यहीं पे अगर आन लगा दिए होते तब क्या हो जाता? तब गलत हो जाता है ना। तो यहाँ इन क्या है और आन आ जाता, तो अगर यही बोल रहे हैं कि भैया साहब डियर हैव मेनी, इनटू है, अनटू है, इन है, इनटू है और फ्रॉम है। 5 ऑप्शन डाल दिया। अगर फ्रॉम लगाया तो
गलत हो जाएगा। अरे निकलेगा नहीं, मिले तालाब में से कूदेगा, में कूदे तो क्या हो जाएगा? इनटू भर है, इन क्यों भर रहा है? यहां जा रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं, तालाब के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ देखो तालाब जो मेढक है, ये इसका रिलेशन इसके साथ दिखाया जा रहा है और ये इसके अंदर है, दोनों का रिलेशन दिखाया गया है ना। और ये बता कौन रहा है ऐसा? स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब रहेगा। तो देखिए क्या निकल रहा है, तुरंत अगर ये लग जा रहा है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब है ना। और एक्शन वर्ब कौन सा है? वो भी इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव है तभी तो प्रीपोजिशन आया है, उसके बाद नाउन आया है। जैसे मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूं, तो चढ़ना क्या है? क्लाइंब क्या है? ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव। तो हम पेड़ पर का अंग्रेजी खा गए, लिखा हाँ, आई एम क्लाइंब ऑन द ट्री। मन से निकलेगा, हम जानते हैं, वो मुंह से निकलेगा कि ऑन द ट्री बोला ना, पर का अंग्रेजिया न लगेगा, लगी ना, न लगी। अब ख्याल आवत कुछ कुछ? तो फिर बताइए कहां इसको गायब करना पड़ेगा कि नहीं? अगर ये हट जाए यहां से तब जाके सेंटेंस सही, नहीं तो फिर क्या है यह? गलत। आई एम क्लाइंबिंग द ट्री, ऑन द ट्री नहीं, आई एम क्लाइंबिंग द ट्री, ऑन द ट्री गलत। क्लाइंब क्या है? चढ़ना। चढ़ना क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके कारण ये नहीं आएगा, उसका अंग्रेजी इसमें निकलेगा। यही होता है फायदा। ट्रांजिटिव वर्ब का जो मीनिंग निकालना चाहेंगे उसका मीनिंग उसी में समाहित है, ठीक है। बस करिएगा, अच्छा स्टॉप लगा देना, ठीक है।